प्रिय मित्रों, आप सभी का उत्थान ज्योतिष संस्थान में स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसी श्रृंखला में मिथुन और कर्क लग्न वालों के लिए यह गोचरीय परिवर्तन क्या प्रभाव छोड़ेगा, क्या प्रभाव प्रदान करने जा रहे हैं बृहस्पति महाराज मिथुन और कर्क लग्न वालों के लिए। कब से? 14 सितंबर 2021 दिन मंगलवार को लगभग दोपहर में ये शनिदेव की दूसरी राशि कुंभ को छोड़ करके शनिदेव की पहली राशि मकर में वक्री गति से प्रवेश करेंगे, जहां पर ये 17 अक्टूबर 2021 तक वक्री गति से संचरण करते रहेंगे। उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। कब तक के लिए? 21 नवंबर 21 नवंबर के लिए यहां पर तक ये मार्गी होकर के मकर राशि में ही गोचरी संचरण करेंगे। उसके बाद ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 14 सितंबर से लेकर के 21 नवंबर के बीच में किस प्रकार का परिवर्तन ये लाएंगे 69 दिनों तक। हमने अपने अनुभवों में पाया कि बृहस्पति राहु केतु शनिदेव का जब गोचरी परिवर्तन होता है तो लगभग 15 दिन 2 सप्ताह पहले ये अपने प्रभाव दिखाने शुरू कर देते हैं। तो 1 सितंबर से इनके प्रभाव की चर्चा मैं यहां करने वाला हूं। 1 सितंबर से लेकर के कब तक के लिए? 21 नवंबर के मध्य तक। गोचरी परिवर्तन कब होगा? 14 सितंबर को है, लेकिन हम अनुभवों के आधार पर 1 सितंबर से इनका गणना की बात कर रहे हैं, क्या प्रभाव छोड़ेंगे। तो मिथुन लग्न के लिए ये हो जाते हैं सप्तम के और राज्य भाव के कारक। 2 केंद्रों के स्वामी होने के कारण केंद्राधिपत्य दोष इनके ऊपर लगता है और पीड़ित हो रहे हैं राहु से और शनि के साथ है, अष्टम में जा रहे हैं। ये इसी लग्न के लिए शनि भी, राहु भी और बृहस्पति भी नकारात्मक फल प्रदायक हो रहे हैं इस समय। तो संपूर्ण प्रभाव क्या होगा? धनागम होगा, परंतु खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। परिवार में कोई नया शुभ कार्य होगा, लेकिन खर्च बढ़ेगा। वाणी में तीव्रता थोड़ी सी कम होगी, पहले ज्यादा थी अब कम हो जाएगी। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूलप्रद होगा। वाणी में तीव्रता कम होगी, दांत की समस्या कम होगी, कुटुंब में विवाद कम होगा, पेट और पैर की समस्या बढ़ेगी, लीवर की समस्या बढ़ेगी, किडनी की समस्या परेशान कर सकती है, इनर प्रॉब्लम परेशान कर सकता है, इन्फेक्शन की स्थिति आ सकती है, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। परिश्रम में अवरोध संभव है, सम्मान में कमी की संभावनाएं दिख रही हैं। कार्यों में गतिरोध इसलिए होगा कि ये राज्य के कारक ग्रह नीच के पीड़ित हो रहे हैं, तो कार्य करने का मन नहीं करेगा। आप काम जो किए भी रहेंगे उसका फल पूरा नहीं मिलेगा। इस बीच में सुख के साधनों पर खर्च होगा, माता का स्वास्थ्य ठीक होगा, घरेलू कोई कार्य होगा तो वह पूर्ण होगा, घर में खुशहाली बढ़ेगी, यात्रा में खर्च बढ़ेगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति चिंताजनक स्थिति बनेगी। यदि मूल कुंडली में सप्तमेश पीड़ित हैं या सप्तम भाव पर किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव है अथवा किसी गलत ग्रह का यानी नकारात्मक ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो इस अवधि में जीवन साथी के स्वास्थ्य में बहुत तीव्रता के साथ गड़बड़ी आ सकती है, इसका ध्यान रखना है। चोट या ऑपरेशन की भी संभावनाएं बन सकती हैं जीवन साथी के दृष्टिकोण से। अफेयर, प्रेम संबंधों में अवरोध की स्थिति दिख रही है। इस बीच में मैं सलाह दूंगा व्यक्तिगत तौर पर कि आप विवाह आदि कार्यों के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल कोई प्लानिंग न करिएगा, रोक दीजिएगा, विराम लगा दीजिएगा। पिता को कष्ट संभव है, ससुराल से आपको लाभ मिलेगा। महिला है तो भी ससुराल से लाभ, पुरुष हैं तो भी ससुराल से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
यदि आपकी मूल कुंडली में देवगुरु बृहस्पति छठे, आठवें, 12वें हैं तो तनाव और बढ़ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। छठे, आठवें, 12वें हैं तो मूल कुंडली में यहां तनाव बढ़ सकता है, विशेषकर राज्य क्षेत्र से, कर्म क्षेत्र से, परिश्रम के क्षेत्र से और जीवन साथी के क्षेत्र से स्थिति नकारात्मक होती ज्यादा दिख रही है। अब हम उपाय क्या करेंगे? तो श्री सूक्त का पाठ करते रहिए और राहु की शांति करा लीजिए। कर्क लग्न वालों के लिए क्या प्रभाव स्थापित करने जा रहे हैं? कर्क लग्न में यह परिवर्तन सप्तम भाव में होगा, साझेदारी के भाव में होगा, व्यापार के भाव में होगा, स्वग्रही शनिदेव के साथ में होगा, राहु से दृष्टि पड़ेगी, राहु एकादश भाव में रहेंगे। बहुत बेहतरीन स्थिति चल रही है इस समय कर्क लग्न वालों के लिए। नौकरी, व्यापार, साझेदारी, संपत्ति, सम्मान की दृष्टि से यह समय बेहतरीन है। पर्सनालिटी में वृद्धि, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि का पूरा योग बन रहा है। अचानक धन लाभ की भी स्थिति दिख रही है। आय के साधनों में वृद्धि का संयोग दिख रहा है। लाभ बहुत अच्छा होगा इस अवधि में। कॉन्फिडेंस ठीक होगा, पराक्रम और सम्मान में वृद्धि होगी। भाई बहनों मित्रों का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी, तनाव कम होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से सतर्क रहना है। पॉलिटिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर आप बहुत अच्छा करेंगे। अचानक धनागम के स्रोत में वृद्धि की संभावना बढ़ेगी। नंबर 2 से भी पैसा आ सकता है, इसलिए बचिएगा। सम्मान पर आंच न आने पर इसका ध्यान रखना है। माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है। कलात्मकता में वृद्धि की संभावनाएं बनेंगी। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखिए। अचानक में चूंकि बृहस्पति है वहां पर, वक्री और मार्गी गति से रहेंगे तो रंग बदलते रहेंगे जीवन साथी के, तो तनाव आ सकता है थोड़ा सा स्वास्थ्य की दृष्टि से। कर्क लग्न वालों के लिए एलर्जी की समस्या परेशान कर सकती है। वजन पर ध्यान देना है, नहीं तो अचानक मोटा जाएंगे और अचानक दुबले हो जाएंगे, इसका आपको ध्यान रखना होगा। मेडिकली आप फिट महसूस करेंगे, बेहतरीन महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ तनाव स्वास्थ्य को लेकर बढ़ सकता है। आप अपने शरीर से तो ठीक रहेंगे, जीवन साथी वाला सेक्टर तनी गड़बड़ा गया है। महादशा यदि गलत है, जैसे बुध की महादशा है, जैसे राहु की महादशा है और राहु आपके द्वादश में, अष्टम में है, पंचम में है, तो आपके लिए समय खराब होगा ज्यादा, ध्यान रखिएगा। इस बीच में एक संयोग और बनता दिखेगा। अपने से उम्र में बड़ी महिला, या आप महिला हैं तो पुरुष, या अगर आप महिला हैं तो छोटे उम्र के पुरुष आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। और अगर आपकी तरफ से ढील मिला, आप कहीं भी नरम पड़े, तो सामाजिक तौर पर आपके लिए यह समय खतरनाक साबित हो जाएगा। तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उपाय क्या करना होगा आपको? उपाय बहुत कुछ नहीं करना है। लग्नेश को मजबूत किए रहिए और पंचमेश को, राज्येश को मजबूत किए रहिए, यानी मोती और मूंगा रत्न धारण किए रहिए। और शनिवार के दिन गुड़ और चना गाय को खिला दीजिए, लाभ की प्राप्ति होगी बहुत अच्छी। इसी कामना के साथ हम अगले कार्यक्रम में मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।